ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं आपके साथ चंदन। हम आज एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसके नाम से अच्छे गुंडों के रूह कांप जाते हैं। हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो नीतीश कुमार के काफ़ी चहेते के रूप में माने जाते हैं, और हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो कभी भी और किसी भी वक्त अपराधियों के पास पहुंच सकता है, किसी भी भेष में पहुंच सकता है। हम बात करेंगे आईपीएस अधिकारी मन्नू महाराज की। मन्नू महाराज की चर्चा पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि देश में भी हुआ करती है, और ख़ास करके अपराधी तो इनके नाम जब सुनते हैं तो इनके रूह कांप जाते हैं और उनके चेहरे से पसीने छूटने लग जाते हैं। सारण के लिए एक अच्छी खबर है और बहुत बड़ी खबर है कि मन्नू महाराज जो कभी मुंगेर के डीआईजी हुआ करते थे, कभी आपके पटना में एसएसपी के तौर पे एक अच्छे आईपीएस की भूमिका निभाए हुए थे, अब वो सारण के डीआईजी बन करके और आ रहे हैं। नए साल में नई सौगात मिली है सारण के लोगों को, और इधर लगातार जिस तरीके से सारण में अपराध का ग्राफ बढ़ गया था, उसको लेकर के लोगों के मन में कई तरह की बातें आ रही थी, और इसी के मद्देनज़र सरकार ने एक अहम और बड़ा फैसला लिया। और फैसला यह लेते हुए मन्नू महाराज जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के रहने वाले हैं, उनका जन्म स्थान शिमला है, लेकिन वो बिहार कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी चाह थी कि आईपीएस हम बने, लेकिन आपको बताते चले कि दिल्ली के जेएनयू में उस समय पढ़ाई किया करते थे, और उस समय वो आईआईटी रुड़की से भी तैयारी कर रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और एक बार आईएएस में अच्छी रैंक भी लेकर के आए थे। लेकिन मन्नू महाराज का सपना था आईपीएस बनने का, और फिर मन्नू महाराज जब आईएएस में अपना एक अच्छा रैंक लेकर के आए, उसके बाद से आईपीएस के लिए भी लगे और फिर आईपीएस में उनका चयन हो गया। कई जगहों पर रहे मन्नू महाराज ने अपनी एक अलग छाप, अमिट छाप छोड़ रखी है अपने कार्यों को लेकर के, और गुंडे तो उनके नाम से सुन करके कांप जाते हैं। और एक ऐसे अधिकारी की इस समय में इस वक्त ज़रूरत थी सारण को, जब बड़ी बड़ी घटनाओं को अपराधी आसानी से अंजाम दे करके निकल जा रहे थे। सारण में 3 जिला आता है, सिवान, छपरा और गोपालगंज। खास करके आपको बताते चले कि सिवान, गोपालगंज, इधर अपराध और अपराधियों के जिस तरीके से उनके आपराधिक घटनाओं से दहल उठा था, वैसे में लोग अब सोच रहे थे कि अब एक अच्छे अधिकारी की जरूरत है। कभी एक समय था यहाँ पे सीके अनिल और रत्न संजय का। उस समय अच्छे अपराधियों के होश उड़ गए थे, और कहा जाता था कि राम लक्ष्मण की जोड़ी यह बन करके आए हैं। उसके बाद से 2005 के बाद से सिवान का जो कुछ रूप यहाँ पर बदला, और लोगों में जो दहशत का माहौल था वो कुछ समाप्त हुआ। उसके बाद कुछ एसडीपीओ सुधीर कुमार है, उसके बाद से भी माहौल बहुत कुछ चेंज हुआ। लेकिन अब मन्नू महाराज के सारण डीआईजी बन करके आने से लोगों को अब फिर से एक आस जगी है कि अब शायद मन्नू महाराज सिवान या फिर छपरा या यूँ कहें कि गोपालगंज में हो रही क्राइम पर काफ़ी कंट्रोल ये करेंगे। हालांकि कहे जाते हैं कि अधिकारी वही हैं। सरकार नीतीश कुमार की है, 2005 में सरकार बनी थी, और उस समय का जो 5 वर्षों का शासनकाल रहा था वो बहुत अच्छे तरीके से चला था। अपराधियों पर लगाम लगाया गया, पुलिसिंग वही थी, लेकिन आज पुलिसिंग वही है, सरकार भी वही है। केवल कुछ कहा जाएगा तो टीम कुछ चेंज हुई है, लेकिन अपराध जो है वो चरम सीमा पर है। लेकिन इस दौरान जो फैसला लिया गया है मन्नू महाराज को लेकर के, उससे लोगों में काफ़ी आस जगी है। लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि मन्नू महाराज क्राइम कंट्रोल करेंगे, बड़े बड़े जो शराब माफिया हैं उन पर भी अंकुश लगाने का काम करेंगे। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि कई थाने में दलालों की संख्या ज़्यादा है, और जो जिन्विन व्यक्ति हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है थाने से, तो अब उन्हें भी आस जगी है कि मन्नू महाराज जैसे कर्मठ अधिकारी और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के आ जाने से अब हमारी भी बातों को सुनी जाएंगी। और इतना तो जरूर है कि जैसे ही मन्नू महाराज के नाम की चर्चा हुई सारण डीआईजी के तौर पर, कई पुलिस के अधिकारियों के भी होश उड़ गए, कई थानाध्यक्षों के भी होश उड़ गए हैं
क्योंकि अब उनकी जो आमदनी है ऊपरी वो बंद हो जाएगी। क्योंकि मन्नू महाराज अपने एरिया में, जहां तक हमें जानकारी है कि गुंडे, शराब माफियाओं, इनकी कहीं कोई पूछ नहीं होगी और सीधे रूबरू होंगे जो आम जनता होंगे। क्योंकि दलाल जो हैं वो दलाल उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक बहुत कड़े मिजाज के अधिकारी हैं मन्नू महाराज। कहा जाता है कि सिंघम की तरह मूंछ रख करके और कार्रवाई करते हैं बड़े बड़े अपराधियों पर, और अपराधियों को ये कुछ समझते नहीं हैं। एक समय था जब पटना में बम ब्लास्ट हुए थे और ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। उस दौरान एक साइड में जब ब्लास्ट हुआ था तो उस समय भी इनकी अच्छी खासी भूमिका पटना में रही थी और इसको लेकर के काफ़ी चर्चित माने जाते हैं मन्नू महाराज। और आपको ये एक और भी चीज़ बताते चले कि मन्नू महाराज के छपरा जिस तरीके से अचानक से जो खबर मिली नए साल के मौके पे, उससे तो लोगों में एक खुशी की आस जग गई। अब खास करके आपको बता दें कि सिवान और गोपालगंज दो ये अपराधियों का मुख्य बिंदु बना हुआ है। गैंगवार जैसी जो वारदात है गोपालगंज में घटने का नाम नहीं ले रही है। कभी जेडीयू के जो बाहुबली विधायक हैं जो अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, उनके करीबियों की हत्या कर दी जाती है, तो कभी इनके विरोधियों की हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह के बराबर जो गैंगवार जैसी जो वारदात है ये गोपालगंज में रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसको अब मन्नू महाराज के आ जाने के बाद से जो डीआईजी हैं, हालांकि गोपालगंज के एसपी और डीएम दोनों चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन सारण के डीआईजी जो मन्नू महाराज हैं, इनके आ जाने के बाद से काफ़ी लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं और ऐसा क्यास लगाया जा रहा है कि एक बहुत तेज तर्रार अधिकारी सारण को मिला है और उससे उन अधिकारियों से क्राइम पे काफ़ी कंट्रोल होगा। सिवान की अगर बात कर ले तो सिवान भी अपराध और अपराधियों के चंगुल में एक बार फिर से फंस चुका है। आए दिन लगातार बड़ी बड़ी वारदात जो है अपराधी देकर के आसानी से निकल जा रहा है। हालांकि सिवान के एसपी इस मामले को गंभीरता से लेकर के और कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी भी कर रहे हैं। लगातार कई जगहों पर छापेमारी भी हो रही है, लेकिन फिर भी दहशत लोगों में कायम है। और अब मन्नू महाराज के आ जाने के बाद से धीरे धीरे लोगों में दहशत समाप्त होगा, क्योंकि डायरेक्ट अब सूचना मन्नू महाराज को लोग देंगे। तो सिवान जो है, सिवान के लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं मन्नू महाराज जैसे एक अधिकारी से, क्योंकि इनके नाम की चर्चा लगातार अक्सर हम लोग भी सुना करते थे कि बहुत अच्छे अधिकारी हैं। रात में ये एक रिक्शे पे ही निकल जाते हैं, तो अलग एक अपनी इनकी पहचान है। कभी किसी बड़े क्रिमिनल को पकड़ना होगा तो किसी टीम की कोई तैयारी नहीं। बहुत साहसी अधिकारी हैं जो मन्नू महाराज हैं, और ये पटना की सड़कों पे ठंड के मौसम में कंबल ओढ़ करके निकल जाते थे और बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ लेते थे, सलाखों के पीछे भेजने का काम करते थे। तो यही उम्मीद और आशा भी है हमारी मन्नू महाराज और खास करके सारण के लोगों से भी कि जो अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने वाले जो बड़े बड़े जो माफिया हैं, शराब और शराबियों को संरक्षण देने वाले जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो तस्करों को संरक्षण देने वाले जो माफिया हैं, अब उनकी खैर नहीं होगी, क्योंकि अब मन्नू महाराज आपके सारण के डीआईजी आ चुके हैं और इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं और अपराध और अपराधियों पर लगाम भी लगाएंगे, अंकुश भी आएगा, अपराध में कमी भी आएगी। और ऐसे में जिस तरीके से मन्नू महाराज की चर्चा लगातार हो रही थी, अब मन्नू महाराज एक सिंघम के तौर पे अपने सारण के लोगों के लिए आए हुए हैं और सरकार ने एक अहम फैसला, एक बड़ा निर्णय लिया कि सिवान, छपरा और गोपालगंज के लोगों के लिए नए साल 2021 के तौर पर मन्नू महाराज को भेज करके सारणवासियों को एक सौगात देने का काम किया है। तमाम इसी तरीके से हम आप तक छोटी बड़ी जो खबरें होंगी वो पहुंचाते रहेंगे। आप YouTube पर जाएं और ATNlive.in को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके पास तक तमाम छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाने का काम करते रहें। नमस्कार। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए तेवर, नए फ्लेवर के साथ, जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर JP बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756।
क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी। लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553।